Hi everyone, I hope you're all doing good. Welcome to your own platform and academy. I am your educator Kanupriya and आज हम लोग करने वाले एक पेपर 1 का ऐसा टॉपिक जहां से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है टाइप्स ऑफ मॉलवेयर्स। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को मॉलवेयर्स में बहुत दिक्कत होती है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि वायरस क्या है, वॉर्म क्या है, आपका एडवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से एंड विल ट्राई टू वाइंड अप दिस सेशन इन 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, ताकि आप लोगों का क्वालिटी कंटेंट मिले आप लोगों को बट इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट होगा वो आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, दोनों में ही होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है मॉलवेयर्स होते क्या है। तो आपको सबसे पहले इसकी क्या पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि मैम मॉलवेयर्स हमारे क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मॉलवेयर जिसका पूरा नाम मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये एनकम्पास करते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आप चला रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर चला रहे हो, आपका कंप्यूटर एकदम से बंद हो गया या आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली गई उस कंप्यूटर में से, ठीक है, ट्रांसफर कर दी गई कहीं और, तो मतलब आपके बिना जाने कुछ ना कुछ आपके साथ में गड़बड़ हो रही है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ में गड़बड़ हो रही है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, मॉलवेयर कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में या ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें तो वो क्या है कि एनकम्पासेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू हार्म और डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक समूह है जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या बाधित करने के लिए बनाया गया है। अब इसका एग्जाम्पल आपका क्या होता है, जैसे कि वायरस हो गए, वॉर्म हो गए, ट्रोजन्स हो गए, रैंसमवेयर हो गया, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं या फिर हम कह सकते हैं इसके टाइप्स हैं। ठीक है, एक एक करके इनको समझते हैं, क्या क्या चीजें आपको इसमें दिमाग में रखनी है। ये जो पिक्चर है इससे आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे रैंसमवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, तो पिक्चर को जरूर देखते रहना साथ में। ठीक है, रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका एनक्रिप्ट कर दिया जाता है डेटा। एनक्रिप्ट कर दिया जाता है का मतलब क्या है कि आपका डेटा ही आपसे लेके और उसको उसी पे क्या लगा दी जाती है, सिक्योरिटी। बेसिकली आप पासवर्ड लगाते हो अपने डेटा को वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वहां पे आपकी सिक्योरिटी ब्रीच करके वहां पे दूसरा कोई इंसान जो है वो सिक्योरिटी लगा देता है। अब होता क्या है कि आपका ही जो डेटा है आपके ही एक्सेस में नहीं है। जब आप उस डेटा पे जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे ही पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, अब आप जब पासवर्ड मतलब देने की उसको कोशिश कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं, तो उस पासवर्ड को देने के लिए मतलब जिसने ये सिक्योर किया, सिक्योर तो क्या मतलब जिसने ये थ्रेट आपके लिए क्रिएट किया, अब वो आपसे पैसे मांग रहा है कि मतलब एक रैंसम मनी मुझे दो, तब जाके मैं आपको पासवर्ड दूंगा, तब जाके आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर आपका एनक्रिप्टेड डेटा हो जाता है, मतलब किसी और ने आपके डेटा को यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स ऑफन यूज क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन फॉर रैंसम पेमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल WannaCry। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका WannaCry, जो इस बार पेपर में आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आई होप आप लोगों को रैंसमवेयर समझ में आया होगा। देखो, जब भी आप कोई भी मॉलवेयर पढ़ रहे हो उसका एक कीवर्ड पकड़ लो। रैंसम का मतलब क्या होता है, मनी। यहाँ पे रैंसम का मतलब क्या है, एक ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो रैंसम से याद रखो कि यहाँ पे आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वापस से पासवर्ड देना है आपकी ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, दिस इज वॉट रैंसमवेयर इज। उसके बाद हम बात करते हैं वायरस की। देखो, वायरस तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, वायरस और वॉर्म में डिफरेंस भी आपने कई बार पढ़ा होगा, बट अगेन हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि आपका क्या होता है। देखो, a virus is a piece of code that inserts itself into an application and executes when the app is run। देखो, सिंपल सी चीज़ है कि वो आ जाता है और किसी पर्टिकुलर फाइल में वो जाके चिपक जाता है एक तरीके से। ठीक है, जब भी आप उसको फाइल को खोल रहे हो तो वो वायरस खुल जा रहा है। ठीक है, फिर वो आपके कंप्यूटर में डिसरप्ट कर रहा है सर्विसेज को, तो ये होता है आपका वायरस। एंड वंस इनसाइड अ नेटवर्क, अ वायरस में बी यूज टू स्टील सेंसिटिव डेटा। आपके डेटा को स्टील कर सकता है, आपकी सर्विसेज को यहाँ पर रोक सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस है ना, तो डिनाइल ऑफ सर्विस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि रीजन जो है वो वायरस होता है कई बार। ठीक है, तो वायरस एक कोड का टुकड़ा होता है जो किसी एप्लीकेशन में खुद को डालता है और ऐप चलाने पर निष्पादित होता है। एक बार नेटवर्क में प्रवेश करने के बाद वायरस का उपयोग संवेदनशील डेटा चुराने, DDoS हमले शुरू करने या रैंसमवेयर हमले करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो रैंसमवेयर आपको पता चल गया, पैसों से रिलेटेड था, आपको ये याद रखना है। वहाँ पे आपका डेटा जो है इनक्रिप्ट कर लिया गया था। वायरस क्या होता है कि वायरस आपके एप्लीकेशन में किसी भी पर्टिकुलर फाइल में वहाँ पे आ जाता है और फिर आपके कंप्यूटर में हलचल मचाने लग जाता है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो।
अब आ जाते हैं हम ट्रोजन पे। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन भी आपने, ट्रोजन हॉर्स की ना एक कहानी है जिसके ऊपर ये बना है, ठीक है। ट्रोजन इसका नाम जो है वो एक्चुअली में एक कहानी के ऊपर रखा गया है, तो वो ट्रोजन हॉर्स की कहानी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आपको ये ट्रोजन याद रहेगा। तो ट्रोजन क्या है? ये एक्चुअली में खुद को कुछ और दिखाना चाहता है, ठीक है। ये खुद को कुछ और दिखाना चाहता है, इटसेल्फ एज अ डिजायरेबल कोड। ये दिखाना चाहता है कि मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, है ना, मैं तो बिल्कुल ही शांत बच्चा हूँ, मैं तो एकदम डिजायरेबल सॉफ्टवेयर हूँ, बट होता नहीं है, ठीक है। ये ऐसा बच्चा होता है, वो वाले बच्चे नहीं होते जो आपके घर में आके सारा कुछ फैला देते हैं, एकदम घर का तहस नहस कर देते हैं, वैसा होता है इसके साथ, ठीक है। जो शुरू में तो एकदम ऐसे मासूम दिखेंगे, बट जैसे ही घर में एंटर करेंगे एकदम तूफान ला देंगे, तो वैसा होता है ट्रोजन, ठीक है। वंस डाउनलोडेड, जैसे ही आपने इसको डाउनलोड किया, आपको तो लगा, इसने तो आपको दिखाया कि मैं एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हूँ, मैं तो एक्चुअली में आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, बट जैसे ही आपने उसको डाउनलोड किया, क्या हो जाता है यहाँ पर? ट्रोजन कैन टेक कंट्रोल ऑफ विक्टिम सिस्टम। विक्टिम के मतलब आप विक्टिम हो गए भाई, आपके साथ में दिक्कत हो गई, है ना, तो आपका जो सिस्टम होगा उसके पूरे चीज़ों पे उसका क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा फॉर मेलिशियस पर्पस। अब वो मेलिशियस पर्पस कुछ भी हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकालना है, आपके सिस्टम के साथ कुछ छेड़खानी करनी है, तो वो मेलिशियस पर्पस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रोजन खुद को एक कोड या सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा लेता है। जब कोई अनजान उपयोगकर्ता इसे डाउनलोड करता है तो यह ट्रोजन पीड़ित के सिस्टम पर नियंत्रण कर सकता है और उसे हानिकारक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने मॉलवेयर का मीनिंग समझा, फिर उसके बाद हमने रैंसमवेयर पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने वायरस पढ़ा, और उसके बाद हमने ट्रोजन पढ़ा। अब आगे चलते हैं, स्पाईवेयर। तो ये मैंने इस पे कल शॉर्ट भी बनाया था, वो शॉर्ट भी आप देख सकते हो, तुरंत से आपको 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा स्पाईवेयर और एडवेयर क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपका स्पाईवेयर क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, नाम में ही आ रहा है स्पाई, तो ये क्या करता है भाई? आपके ऊपर पूरी निगरानी रखता है, आपके ऊपर पूरा नजर रखता है। स्पाईवेयर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स एक्टिविटीज विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली आपके सिस्टम में रहेगा, आपके मोबाइल फ़ोन में रहेगा, एंड वो आपकी पूरी की पूरी एक्टिविटी ट्रेस करता रहेगा, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको लेता रहेगा और वो दूसरी पार्टी तक पहुंचाता रहेगा। यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि पासवर्ड्स हो गए, जैसे कि आपके कुछ मतलब लिंक्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, या फिर कुछ भी आप मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो वही होती है आपकी आइडेंटिटी और आपका पासवर्ड से रिलेटेड, है ना। द यूज ऑफ स्पाईवेयर इज नॉट लिमिटेड टू डेस्कटॉप आपके ब्राउजर, जो आपके डेस्कटॉप पे ब्राउजर आप चलाते हो, सिर्फ वहां पे ये नहीं आपको खतरा है, बल्कि कोई भी आपकी ऐप है ना, तो उसमें भी आपका स्पाईवेयर का खतरा होता है, ठीक है। चलिए अब एडवेयर की भी बात कर लेते हैं। एडवेयर, मुझे पता नहीं कि एडवेयर की स्लाइड है या नहीं है, हाँ एडवेयर की स्लाइड है। चलो एडवेयर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। स्पाईवेयर पढ़ लिया, एडवेयर भी पढ़ लेते हैं। एडवेयर क्या होता है? आपने कुछ इस तरीके की एड्स बहुत बार देखी होंगी, है ना, जो मतलब ऐसे होता है कि क्लिक हियर, या फिर आप इतने पैसे जीत सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत ही इस तरीके की कुछ, मतलब इस तरीके का आपका कुछ आपको दिखेगा, ऐड होगा, पॉपअप होगा, जो आपको क्लिक करने का मन करेगा एकदम से, है ना, कि देख ही लेते हैं क्या है इसमें। बट एक्चुअली जैसे ही आपने उसमें क्लिक किया, वैसे ही वो आपकी क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। एडवेयर ट्रैक्स अ यूजर सर्फिंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन विच एड्स टू सर्व देम, ठीक है। ऑल्दो एडवेयर इज सिमिलर टू स्पाईवेयर, इट डज नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर, नॉर डज इट कैप्चर की स्ट्रोक्स। तो बेसिकली ये आपकी जो क्या कहते हैं, कंप्यूटर होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं करता। ये एक्चुअली में खुद से ही आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है। ये आपका इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्पाईवेयर की तरह लेता है, अपने पास ले लेगा और फिर उसके बाद आपकी दूसरी पार्टी के पास पहुंचा देगा। एडवेयर और स्पाईवेयर आप लोगों को आई होप समझ आ गए, ठीक है। अब वॉर्म्स और वायरस, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम वॉर्म्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। तो देखो दोनों सेम ही है भाई, दोनों मॉलवेयर्स ही हैं और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं आपके सिस्टम के साथ में। बट वॉर्म्स के साथ में अलग क्या होता है? वॉर्म्स जो है उनको किसी फाइल की जरूरत नहीं होती, मतलब एक तरीके से समझो वॉर्म्स बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वायरस को किसी सपोर्ट की जरूरत होती है कंप्यूटर में गड़बड़ी करने की, लेकिन ये खुद ही बहुत इंडिपेंडेंट है। ये क्या करता है? खुद ही आ जाता है और फिर उसके बाद स्प्रेड भी होता है, मतलब अपनी कॉपीज डुप्लीकेट, मतलब कॉपीज को क्रिएट करके दूसरे सिस्टम्स में वो भी हो जाएगा, स्प्रेड भी हो जाएगा। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्या है,
भैया बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है, खुद तो घुस ही जाता है, दूसरों को भी मतलब कॉपीज बना के अपनी दूसरों को भी इधर उधर भेज देता है। तो कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर लाइक अ स्नीकी लिटिल प्रोग्राम। स्नीकी वो नहीं होते जो घर में आपके घुसे रहते हैं, आधी नाक उनकी वहीं आपके घर में ही रहेगी, जो बराबर वाली आंटी होती है ना, तो उसी तरीके से स्नीकी कुछ ये लिटिल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं, ठीक है, और स्प्रेड करते हैं ऑटोमेटिकली अक्रॉस अ नेटवर्क, इन्फेक्टिंग अदर कंप्यूटर्स विदाउट यू इवन नोइंग इट। तो ऑब्वियस सी बात है, मॉलवेयर्स हैं, इसमें आपको पता नहीं चल पाता है, चाहे वो वॉर्म हो, चाहे वो एडवेयर हो, स्पाईवेयर हो, कुछ भी हो। अनलाइक वायरसेस, वर्म्स डोंट नीड टू बी अटैच टू अ फाइल और प्रोग्राम, जो मैंने अभी बताया कि जैसे कि आपका वायरस को किसी पर्टिकुलर फाइल या प्रोग्राम की जरूरत होती है, वर्म्स के साथ ऐसा नहीं होता, दे कैन मूव देयर ऑन देयर ओन। They often exploit weaknesses in your computer security to spread potentially causing damage, slowing you down your system or even letting hackers access your data। ठीक है, कुछ भी ये कर सकते हैं, चाहे आपका सिस्टम को खराब करना हो, चाहे आपकी जो सिक्योरिटी है उसको वीकन करना हो, या फिर इतना भी कर सकते हैं कि ये हैकर को भी आपके सिस्टम का कंट्रोल जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे, 15 से 16 मिनट हो गए। चलो, बोट्स हमारे क्या होते हैं, बॉट्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा जो एक पर्टिकुलर इंसान है उसके इशारों पे ये पूरा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉट होता क्या है, रोबोट ही होता है, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो बॉट यहाँ पर यूजुअली बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन अगर हम मॉलवेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका हैकर है वो बॉट यहाँ पर इंस्टॉल कर देता है और उसको पूरी कमांड देता रहता है, जो ये मानता रहता है और आपके सिस्टम में गड़बड़ करता रहता है। ठीक है, लास्ट है आपका लॉजिक बॉम्ब्स। अब लॉजिक बॉम्ब्स क्या होता है, नॉर्मल बॉम्ब जो क्या करता है, नॉर्मल जो आपका बॉम्ब होता है वो क्या करता है कि कहीं पे आपने प्लेस कर दिया और जब आपने उसका टाइमर सेट किया है, जिस दिन उसका टाइमर सेट किया है उस टाइम पे वो फट जाएगा और जितने भी लोगों को हार्म होना है वो हार्म कर देगा। सेम आपका होता है लॉजिक बॉम्ब्स में, इसमें भी आपका टाइमिंग सेट रहता है, कुछ कंडीशंस डाली जाती हैं कि ये कंडीशंस जब मैट हो रही हो तो आप क्या कर देना, डैमेज कर देना, डिलीट कर देना कोई फाइल्स को या फिर करप्ट कर लेना डेटा को। ठीक है, और इवन क्रैशिंग अ सिस्टम, किसी सिस्टम को क्रैश करना है आपको तो आप पहले से ही उसमें फिट कर दोगे और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको दे दोगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉजिक बॉम्ब्स। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का सेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, आई होप आप लोगों को बहुत कम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिली होंगी। अगर आप लोगों को मज़ा आया, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर आप लोग कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा ऑफर, मतलब लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड एक्चुअली सबसे लोएस्ट प्राइस कर दिए गए हैं आपके लिए, क्योंकि अब आपके पेपर के लिए 2 ही महीने रह गए हैं। तो सिर्फ 2999 में आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 3 मंथ्स का कोर्स। तो अगर आप एवरेज देखो तो मतलब बेसिकली 1000 रुपये पर मंथ के लिए आपको देने होंगे। सिर्फ 1000 में तो भाई कुछ नहीं होता है ना, 1000 तो आप लोग जब छोटे थे तो ट्यूशन फी भी दे देते थे। ठीक है, तो दिस इज द लोएस्ट प्राइस। तो आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हो कोर्सेज पे सो यू कैन एनरोल। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए भी आपको 3 फ्री मंथ्स मिल रहे हैं, 12 मंथ्स पे भी आपको 3 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं। तो यू कैन एनरोल इफ़ यू वांट। ठीक है, कोड आपके सामने है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई तो डू लेट मी नो, ऐसे क्लासेस और ऐसे सेशंस में आप लोगों के लिए और लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।